उत्तराखंड के पहाड़ी गांव घनस्यारी में एक पुराना सूखा हुआ कुआं था। उसे लोग मौन कुआं कहते थे, क्योंकि जो भी उस कुएं के पास अकेला जाता उसे वहां से फुसफुसाहट सुनाई देती। कुआं गांव के बिल्कुल किनारे घने देवदार के जंगलों के बीच एक टूटे फूटे मंदिर के पीछे था। पत्थरों से बना गोल घेरा अब जगह जगह से टूट चुका था और उसके चारों ओर उगी जंगली घास हवा में ऐसे हिलती जैसे उनमें कोई सांस भर रहा हो। दूर से देखने पर भी कुएं के आसपास हमेशा अजीब सी स्याही पसरी रहती, जैसे वहां सूरज की रोशनी पहुंचने से डरती हो। गांव में यह माना जाता था कि उस कुएं में सालों पहले एक औरत ने छलांग लगाकर जान दे दी थी और उसके बाद से वह कुआं किसी से बात करता और कुछ लोगों को अपने अंदर खींच लेता। कहते हैं मरने से पहले उस औरत की चीख इतनी भयानक थी कि पूरे गांव में गूंज गई थी और तब से रात के सन्नाटे में भी लोग महसूस करते थे कि कोई रो रहा है, कोई पुकार रहा है, जैसे मदद मांग रहा हो, पर आवाज बिल्कुल कुएं के गहरे अंधेरे से उठती। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते, सूरज ढलने के बाद उस कुएं के आसपास भी मत जाना। यह वाक्य जब भी बोला जाता, सुनने वालों की रीढ़ में ठंड उतर जाती। कई घरों की खिड़कियां रात में खुद ब खुद बंद होकर जोर से पटकती सुनी जाती, जैसे किसी ने जोर से धक्का मारा हो। और कभी कभी दूर पहाड़ी रास्ते पर बिना हवा के भी पत्तों का झुंड एक साथ हिलता, जैसे किसी अदृश्य चीज ने उसे छू दिया हो। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है जिज्ञासा, और सबसे ज्यादा हिम्मत किसमें होती है? नौजवानों में। शहर से पढ़ाई करके लौटा आदित्य गांव में छुट्टियां बिताने आया था। शाम की ठंडी हवा में धुंध नीचे उतर रही थी और आसमान पर फैलती नीली सी रोशनी पेड़ों के बीच किसी भटकती आत्मा जैसी लग रही थी। घर के बाहर बकरियां बेचैन होकर मिमिया रही थी, जैसे उन्हें कुछ अजीब महसूस हो रहा हो। रात के खाने पर दादी ने उसे कुएं की कहानी सुनाई। आंगन में जलती धीमी धीमी लकड़ी की आग के पास बैठी दादी की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उनकी आवाज कांप रही थी, जैसे ये कहानी केवल कहानी नहीं, एक चेतावनी थी। पागलपन है ये सब, आदित्य हंस पड़ा। कुआं बोलता है, दादी ये सब अंधविश्वास है, कोई आवाज गूंजती होगी बस। लेकिन दादी के चेहरे का रंग जैसे उड़ गया। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी शॉल कसकर पकड़ी। दादी ने गंभीर स्वर में कहा, कुछ चीजें विज्ञान से ऊपर होती है बेटा। उनकी आंखें कुछ पल के लिए दूर कहीं अंधेरे में घूरती रह गईं, जैसे उन्हें अभी भी कोई धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही हो। लेकिन आदित्य को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो खुद को हंसने से रोक न पाया, पर उसकी हंसी में एक अजीब सा तनाव था। शायद हवा में फैले सन्नाटे ने उसे भी थोड़ा बेचैन कर दिया था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह खुद जाकर देखेगा। रात के अंधेरे में जब सब सो गए, वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखने लगा और दूर बहुत नीचे जंगल की तरफ उसे लगा जैसे कोई परछाई धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ रही है। पर उसे यकीन नहीं था क्या वो सच में किसी को देख रहा था या उसकी कल्पना थी। दूर से अचानक एक चीख जैसी आवाज आई, बहुत हल्की लेकिन इतनी तीखी कि उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। आदित्य ने खिड़की बंद कर दी, पर वो आवाज